नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज हम लोग सीटेट के गणित के जो है 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में साथ बेल आइकन वाली बटन को भी दबाइए, जिससे कोई भी वीडियो सीटेट का अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप लोग वीडियो को जो है पूरा से लाभ ले सकें। तो दोस्तों चलिए हम लोग एक एक प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने। एक बालक को दशमलव में कठिनाई आती है। एक बालक को दशमलव में कठिनाई आती है, इस कारण वह प्रतिशत को भी ठीक से समझ नहीं पाता है। एक बालक है, उसको दशमलव में कठिनाई आती है, इस कारण वह प्रतिशत को भी ठीक से समझ नहीं पाता। साथ ही गणित के अन्य प्रकरण को भी कठिन लगने लगते हैं। साथ ही गणित के अन्य प्रकरण भी उसे क्या लगने लगते हैं? कठिन लगने लगते हैं। इससे उसके अंदर गणित के प्रति भय उत्पन्न हो जाता है। भय का कारण है, भय का कारण क्या हो सकता है दोस्तों? देखते हैं। इसमें है पहला ऑप्शन है गणित का संचयी प्रकृति, बी है प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग, सी है सामाजिक प्रवृत्तियां, डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें भय का कारण क्या हो सकता है? तो यह ऑप्शन एक साथ चला जाएगा, गणित की संचयी प्रकृति है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 2 है एक गणित शिक्षक का मानना है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसका क्या होगा। तो शिक्षक उचित दृष्टिकोण वाला है, बी है नीतिपरक है, सी है लिंग पक्षपाती है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो जब एक शिक्षक का, जैसे इसमें दिया है एक शिक्षक का मानना है कि स्वाभाविक रूप से लड़के जो है लड़के लड़कियों से गणित में जो क्या है अच्छे होते हैं। तो इसमें सीधा सीधा दोस्तों यहाँ पे जो है लिंग रूढ़िवादिता की बात किया है। तो यानी ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, या ऑप्शन सी लिंग पक्षपाती है। तो एनसीएफ 2005 कहती है तो जो दोस्तों जो स्टूडेंट में चाहे बालक हो या बालिका दोनों को जो है शिक्षा का समानता का अधिकार है। तो दो इसमें है कि चाहे बालक हो या बालिका सभी लोग जो है गणित को अच्छे से सीख सकते हैं। यानी ऑप्शन इसमें क्या होगा? सी हो जाएगा, लिंग पक्षपाती। प्रश्न 3 है ग्रेड अंकों से कैसे भिन्न है या प्रश्न है? तो ऑप्शन है बद्ध अंत वाला प्रश्न, बी है मुक्त अंत वाला प्रश्न, सी है विश्लेषणात्मक, डी है अपसारी। तो ग्रेड अंकों से कैसे भिन्न है? तो इसमें दोस्तों पूछा कैसे भिन्न है, तो यहाँ पे जो है आपको जो है या मुक्त अंत वाला प्रश्न, मुक्त अंत वाला जो है या प्रश्न है। जैसे पूछा क्या, कौन, कैसे, या जो है आपको जो है कई प्रकार से आप सोच सकते हैं, तो नहीं या मुक्त अंत वाला है, और यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 4 है गणित में अधिगम निर्योग्यता के आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। तो ऑप्शन है निदानात्मक परीक्षण, बी है उपचारात्मक परीक्षण, सी है सतत मूल्यांकन, डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों जो गणित के अधिगम में जो है निर्योग्यता मतलब होता है कि जैसे जहाँ पे बच्चों को कमजोरी मतलब फीलिंग महसूस हो पढ़ने में, तो वहाँ पे जो है कैसा उपचार होना चाहिए, सर्वाधिक आकलन के लिए सबसे उचित तरीका क्या होना चाहिए? तो आपका निदानात्मक परीक्षण वहाँ पे कीजिए, निदानात्मक, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 5 है निम्नलिखित में से निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य हैं। तो इसमें है 5वें में, तो ऑप्शन है अभिभावकों के प्रति प्रतिपुष्टि देना, बी बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना, सी बच्चों की कमियों और कमजोरियों को ज्ञात करना। तो इसमें क्या होगा मित्रों? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन जैसे अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, ऑप्शन सही है। बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना, या दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। और तीसरा है बच्चों की कमियों और कमजोरियों को पता करना। तो दोस्तों इसमें निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य ही होता है कि बच्चों की कमियों कहाँ उनकी कमियां हैं और मतलब उसको जो है देख करके उसको दूर करना। यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 6 है दर्श को गणित सीखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या का समाधान है। तो ऑप्शन ए उपहार देना, बी है दंड देना, सी है कारण जानना, डी है अधिक कार्य देना।
तो दोस्तों दर्श को गणित सीखने में कठिनाई होती है, उसका समस्या का समाधान क्या है? तो उपहार देना जो है आपका गलत हो जाएगा। दंड देना भी उसको जो है ये भी गलत हो जाएगा। अधिक कार्य देना ये भी गलत हो जाएगा, नहीं ऑप्शन सी सच चलेगा। उसके जो है क्या क्यों नहीं सीख पा रहा है उसके कारण को जानना जो है उसकी मतलब उसकी कारण जानेंगे तो ही जो है उसकी समस्याओं को जो है दूर कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन सी सच जाएगा। प्रश्न 7 है, मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय एक शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो ऑप्शन ए है छात्रों के प्रति रुचि का, बी है छात्रों के पारिवारिक वातावरण का, सी है मूल्यांकन साधन वैध होने का, डी है इनमें से किसी का नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इसमें? तो इसमें मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो ऑप्शन जो है शिक्षा चलेगा, मूल्यांकन साधन वैध होने का जो है ध्यान रखना चाहिए, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 8 है, अंकगणित का शिक्षण महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए घरेलू कार्य के लिए, बी है व्यावसायिक उपयोग के लिए, सी है व्यवसाय और मजदूरी के लिए, डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों क्या होगा? घरेलू कार्य के लिए ये भी सही है आपका ऑप्शन। व्यवहारिक उपयोग के लिए, तो व्यवहारिक उपयोग के लिए भी जो है गणित का उपयोग किया जाता है। व्यवसाय और मजदूरी के लिए, तो व्यवसाय में जैसे है कि जैसे कोई सामान दुकान पे कोई सामान बेचते हैं तो उसमें जो है पैसे को जो है गिनते हैं, तो भी जो है आपका व्यवसाय से ये भी जो इसमें अंकगणित का जो प्रयोग किया जाता है। तो यानी ऑप्शन किसके जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न 9 है, रेखागणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्य है? तो ऑप्शन है ज्ञानात्मक, बी है अवबोधात्मक, सी है कौशलात्मक, डी है अनुप्रयोगात्मक। तो 9 का क्या हो जाएगा दोस्तों? जो रेखा गणितीय आकृतियों का शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्य किसका है? तो यह ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कौशलात्मक हो जाएगा। प्रश्न 10 है, अंकगणित में मानसिक कार्य संबंधित है? तो ऑप्शन ए गणित के सैद्धांतिक पक्ष से, बी है गणित के व्यवहारिक पक्ष से, सी है गणित के प्रायोगिक पक्ष से, डी है इनमें से किसी से नहीं। तो गणित का जो मानसिक कार्य संबंधित है तो ऑप्शन जो है व्यवहारिक पक्ष से हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। या जो है व्यवहारिक रूप से जो है इसको जो है सीखा जाता है। प्रश्न 11 है, स्कूली गणित में ज़्यादा जोर किस पे दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन है तथ्यात्मक ज्ञान पर दिया जाना चाहिए, बी है प्रक्रियात्मक प्रभाव पर दिया जाना चाहिए, सी है संकल्पनात्मक समझ पर दिया जाना चाहिए, डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो स्कूली गणित पे किस पे जोर दिया जाना चाहिए? जैसे तथ्यों का ज्ञान जो है उसमें दिया जाना चाहिए, ऑप्शन ए भी सही है। प्रक्रियात्मक प्रभाव पर दिया जाना चाहिए और सी है संकल्पनात्मक समझ पर भी दिया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, उपरोक्त में सभी हो जाएगा। प्रश्न 12 है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए? एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो ऑप्शन है सूत्रों को याद करने की, बी है समस्या समाधान की, सी है ए और बी दोनों, और डी है सभी अवधारणाओं को समझने, लागू करने और उनमें संबंध स्थापित करने की। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? तो इसमें जैसे है इसमें दिया है जैसे सूत्रों को याद करना, तो सूत्रों को याद कराने की जो इस एनसीएफ 2005 की कहती है कि बच्चों को जो है रटन से शिक्षा नहीं देनी है, यानी यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। समस्या समाधान की, यह तो ऑप्शन बी सही है, लेकिन इसमें हमको देखना है कि सीटेट में जैसे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, चारों में जो बेस्ट कौन सा होता है हमको सिलेक्शन उसका करना है। तो बी तो सही है, लेकिन इसमें डी है सभी अवधारणाओं को समझने, लागू करने और उसमें संबंध स्थापित करने की, नहीं ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। इसमें जो है सभी आ जाएंगे। प्रश्न 13 है, प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रफल की अवधारणा को समझाने की शुरुआत की जाती है? तो दोस्तों इसमें जैसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रफल की अवधारणा को समझाने की शुरुआत की जाती है? तो ऑप्शन ए है नोटबुक, पाठ्यपुस्तक, पेंसिल बॉक्स आदि किसी वस्तु के क्षेत्रफल की तुलना करके, बी है क्षेत्रफल की सूत्रों को स्पष्ट करके, सी है लंबाई चौड़ाई
की मानक इकाइयों का प्रयोग करके। डी है बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास करवाकर। तो दोस्तों इसमें क्या है, जो क्षेत्रफल की अवधारणा को हम समझाते हैं, अगर उसको हम प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ का जैसे दिखा करके, जैसे उसका ड्राइंग बॉक्स हुआ उसको ले लिए, मतलब, या फिर जैसे पेंसिल हुआ उसको हम लेकर के, या नोटबुक हुआ, तो हमको जैसे उसके चारों तरफ का जो है क्षेत्रफल को हमको बताना होगा, तो हमको जो है इसमें उसको बच्चों को जो है अच्छे से समझ में आएगी। तो या किसके साथ जाएगा, या ऑप्शन एक साथ बेस्ट होगा। इसमें ऑप्शन ए, जैसे नोटबुक हुआ, पाठ्य पुस्तक हुआ, पेंसिल बॉक्स हुआ आदि, जो है किसी भी वस्तु को क्षेत्रफल की तुलना में हम उसको दिखा करके अच्छे से उसको समझा सकते हैं। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। प्रश्न 14 है, बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए, कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, बी है अवधारणाओं को स्पष्ट करके, सी है उपरोक्त दोनों ए और बी, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों को जो गणना करने की शक्ति बढ़ाया जाता है दोस्तों, या किसके साथ जाएगा, या ये कक्षा में जो क्रियाशील गतिविधियों को जो है आयोजन करके, यानी ऑप्शन एक साथ चला जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न 15 है, कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका बिमला प्रकाश बच्चों को प्रेरित करती हैं कि बिंदुओं की ग्रिड पर आकृतियां बनाएं, इससे बच्चे की, ऑप्शन ए रुचि का विकास होगा, बी है अवलोकन का विकास होगा, सी है समरूपता की समझ विकसित होगी, डी है क्रियाशीलता का विकास होगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यह ऑप्शन, या ऑप्शन 6 चला गया। यानी जो जब बिंदुओं को ग्रिड पर आकृतियां बना के उसको दिखाएंगी बच्चों को, तो इसमें जो है समरूपता की समझ विकसित होगी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 16 है, मयंक बीमारी के कारण एक सप्ताह तक विद्यालय नहीं आया। जब वह विद्यालय गया तब उसे भाग के लंबे प्रश्नों को करना नहीं आया। लंबे भाग के प्रश्नों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। तो ऑप्शन है असफलता, बी है लंबे भाग के सवाल, सी है लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता, डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, तो इसका जो है शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक जो होगा वो असफलता होगा, वो ऑप्शन एक साथ चला जाएगा। प्रश्न 17 है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन है शिक्षार्थियों में तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, बी है शिक्षार्थियों का संवेगात्मक विकास करना, डी है शिक्षार्थियों में गणित के प्रति जिज्ञासा जगाना, डी है शिक्षार्थी को सदैव अनुशासन में रखना। तो गणित शिक्षण का जो दोस्तों इसमें मुख्य उद्देश्य है, तो इसमें जैसे आपका हुआ, यानी ऑप्शन एक ए को देखिए, शिक्षार्थियों में तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान करने की योग्यता जो है विकास करना आपका जो है मुख्य उद्देश्य होगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 18 है, गणित शिक्षण में उपयुक्त के लिए उपयुक्त परिस्थिति है। तो ऑप्शन है बच्चों को सभी संकल्पनाओं सीखने के लिए विवश करना। तो दोस्तों इसमें विवश करना नहीं, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों को गणित में बच्चों को जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना। तो दोस्तों यह बेहतर लग रहा है। जैसे सी है उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों का विकास करना। तो एक प्राइमरी वाले बच्चे को जो है अब उच्चतर की जो है मैथ देंगे तो वो नहीं लगा पाएगा, यानी ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को सूत्र रटवाना। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि रटंत शिक्षा प्रणाली जो है खत्म कर दिया गया है, तो यानी ये भी जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा, या ऑप्शन बी के साथ चले जाएगा। बच्चों को जो गणित जो है बच्चों को जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना चाहिए, इससे जो है वो और बेहतर तरीके से जो है सीखेंगे, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 19 है, गणित की कक्षा में संप्रेषण से की क्षमता का विकास होता है। तो ऑप्शन है प्रश्नों का शीघ्र उत्तर देना, बी है पठन, सी है गणितीय विचार को सुव्यवस्थित संचित एवं स्पष्ट करना, डी है पुनर्समूहीकरण। तो क्या हो जाएगा मित्रों इसका, यह जो है गणितीय विचार को सुव्यवस्थित संचित एवं स्पष्ट करना, यानी ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न 20 है, एक डिब्बा खुलने पर कैसा दिखेगा और किन आकृतियों को मोड़ने पर डिब्बा नहीं बनेगा। इन गतिविधियों से ऑप्शन ए बच्चों में चतुर्भुज की समझ बढ़ेगी, बी है बच्चों की आकृतियों की मानसिक छवि बनेगा, सी है बच्चों को वस्तुओं की ऊंचाई या मोटाई का ज्ञान होगा, डी है बच्चों को वस्तुओं के नक्शों के विषय में जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों इसमें क्या होगा,
जैसे इसमें हम बोलेंगे, जैसे बच्चों के सामने कहेंगे एक डिब्बा खुलने पर कैसा दिखेगा और किन आकृति को मोड़ने पर डिब्बा नहीं बनेगा। इन गतिविधियों से बच्चों के जो है मन मस्तिष्क में जो है उसकी जो है एक आकृति बनेगी, एक छवि बनेगा। यानी ऑप्शन यहाँ बी के साथ चला जाएगा, बच्चों में आकृतियों की मानसिक छवि बनेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 21 है, सर्वेक्षण आधारित परियोजना यह आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करती है। बी है पूर्णांकों के गुणनफल की संकल्पना को समझने में मदद करती है। सी है उपरोक्त दोनों। डी है दोनों में से कोई नहीं। तो 21 का क्या होगा मित्रों, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करती है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। प्रश्न 22 है, गणित कक्षा 4 की शिक्षिका शर्मिला संगमा अपने शिक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अध्ययन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो उनका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है सीखने की एक समान गति पर बल देना। बी है बच्चों की सक्रिय भागीदारिता को बढ़ाना। सी है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना। डी है उपरोक्त सभी। तो 22 का क्या हो जाएगा मित्रों, या ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। बच्चों की जो है सक्रिय भागीदारिता को बढ़ाना होता है। जब बच्चे सक्रिय रूप से जो है किसी चीज़ में जो है भाग लेंगे तो उनको जो है सीख नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसीलिए जो है उनको समूह जो है चर्चा किया जाता है, समूह में जो है उनको जो है सिखाया जाता है। नहीं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 23 आपका, गणित शिक्षण के दौरान बच्चों को कोई पाठ पढ़ाने से पहले एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है? तो ऑप्शन है संबंधित पाठ के उद्देश्य को। बी है संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों को। सी है संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक का। डी है बच्चों के नाम व पता का। तो 23 का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें कहा गणित शिक्षण के दौरान बच्चों को कोई पाठ पढ़ाने से पहले एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो क्या भूमिका होनी चाहिए? तो जैसे कोई पाठ पढ़ाने से पहले पाठ का लेसन प्लान उसको जो है बहुत अच्छे से उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसका जो है पाठ से संबंधित जो भी उसका उद्देश्य है सब उसको जानना चाहिए। ऑप्शन एक साथ चला जाएगा। प्रश्न 24 है, गणित की भाषा का अंग है? तो ऑप्शन है संकेत। बी है सूत्र। सी है संख्या चर। डी है उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, या संकेत का भी है, सूत्र भी है, संख्या चर और उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 25 आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, गणित शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तर्कात्मक सोच को विकसित करता है। बी है या विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है। सी है व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यह गणित जो है सोच को जो है तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, या विज्ञान विषयों के अध्ययन में भी सहायक है, या व्यवहारिक जीवन से भी उपयोगी है। तो नहीं, ऑप्शन डी के साथ चलाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका। प्रश्न 26 है, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है? तो ऑप्शन है पिछड़े बच्चों के लिए। बी है मंद बुद्धि बच्चों के लिए। बी है समान बच्चों के लिए। डी है उपरोक्त सभी के लिए। तो जो दोस्तों जो उपरात्मक शिक्षा होती है वो पिछड़े बच्चों के लिए भी होती है, मंद बुद्धि वाले बच्चों के लिए भी होती है, और सामान्य बच्चों के लिए, सभी के लिए होती है। या ऑप्शन डी के साथ चलाइए, उपरोक्त सभी के लिए जो है उपचारात्मक शिक्षा की जो है ज़रूरत होती है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 27 है, हमारे दैनिक जीवन से संबंधित गणितीय प्रक्रिया जैसे गिनना, मापना, तौलना, खरीदना आदि गणित शिक्षण के किस विषय मूल्य के अंतर्गत आती हैं? तो ऑप्शन है बौद्धिक। बी है व्यवहारिक। सी है सामाजिक। डी है सांस्कृतिक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, या जैसे कोई चीज़ गिनना हुआ या मापना हुआ जैसे लीटर में होता है, दूध को मापा जाता है, फिर किलो में तौलना हुआ या खरीदना हुआ, ये सब जो है हमारा व्यवहारिक के रूप में आता है। या ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, यानी व्यवहारिक हो जाएगा। प्रश्न 28 है, जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ये है ज्यामितीय शब्दावली की परिभाषा पर विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी चाहिए। बी है समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। सी है समस्त शब्दावली और परिभाषाओं को रट कर याद करने पर बल देना चाहिए। यहाँ पे रट कर है दोस्तों, रट कर याद करने पर बल देना चाहिए। डी है
अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वर्ग पहेली, क्रॉसवर्ड पजल्स, पहेली जिससे पहेली आदि बनाया या हल किया जाता है। जिससे जो है यहाँ पे जिससे है, जिससे पहेली आदि बनाना या हल किया करना होता है। तो ये ऑप्शन किसके साथ जाएगा मित्रों 28 का। तो इसमें जैसे है कि ज्यामितीय शब्दावली उनके अर्थ समझने के लिए कठिनाई होती है, उनको क्या करना चाहिए, इसमें दिया ऑप्शन डी के साथ चले जाएगा। यानी उन्हें अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वर्ग पहेली जिससे पहेली आदि बनाया या हल किया जाता है। प्रश्न 29 है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता, किसे कारण नहीं माना जा सकता। इसमें निगेटिव का पूछा है दोस्तों। तो ऑप्शन है कक्षा के अनुभव, बी प्रतीकात्मक संकेत, सी है गणित की संरचना, डी है लैंगिक भेद। तो इसमें क्या हो जाएगा मित्रों 29 का, इसमें जो है लैंगिक भेद नहीं होगा। लैंगिक भेद जो होता है वहाँ पे जिससे रूढ़िवादिता की बात किया जाता है तब लैंगिक भेद जो वहाँ पे होता है। तो नहीं ऑप्शन डी हो जाएगा, डी नहीं माना जाता। प्रश्न 30 है, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है। ऑप्शन ए गणनाओं में प्रवृत्ता की, सी अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सी सूत्र याद करने की, डी हल को याद करने की। तो इसमें क्या हो जाएगा मित्रों 30 का। तो इसमें जैसे याद करना यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। गणित की गणनाओं में प्रवीणता की, तो प्रवीणता की जो है दोस्तों आपका जो ऑप्शन बी में जो है यह समाहित है। यानी अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की जो है आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आप लोग बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन को दबा दीजिए, जिससे सीटेट से कोई भी रिलेटिव वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा खूब प्रैक्टिस कर लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे।